विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तालमेल बिगड़ता हुआ लगातार यहां पर दिख रहा है। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की ओर से ये आरोप यहां पर कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के साथ उनकी साठगांठ है और बीजेपी उनको फंडिंग दे रही है। तमाम आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं और अजय माकन ने हाल ही में जो केजरीवाल को लेकर बयान दिया, उसको लेकर भी नाराजगी साफ आम आदमी पार्टी के अंदर देखने को मिल रही है और 24 घंटे का अल्टीमेटम भी यहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से दे दिया गया है। आतिशी ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन पर कार्रवाई कांग्रेस करे। अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना चाहती, अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ नहीं है, तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन ले, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। वो यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन ले, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कांग्रेस के नेता दिल्ली वालों को बताएं कि संदीप दीक्षित जी, फरहाद सूरी जी का चुनाव लड़ने का पैसा कहां से आ रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाने और चुनाव जिताने का प्रयास कर रही है। हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। इनमें प्रमुख फरहाद सूरी हैं, जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और सुनने में आया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों में फंड आ रहा है। तो आज हम कांग्रेस पार्टी से ये पूछते हैं कि वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुनाव लड़वा रहे हैं। अगर उन्हें आम आदमी पार्टी से दिक्कत है, अगर उन्हें लगता है हम एंटी नेशनल हैं, तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन में चुनाव क्यों लड़ा? क्यों अरविंद केजरीवाल से प्रचार करवाया? यह बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने एक दिन पहले ही केजरीवाल पर हमला बोला था। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल तक बोल दिया था। इसके साथ ही अजय माकन ने यह भी कहा था कि लोकसभा चुनाव में आपके साथ गठबंधन करना कांग्रेस की भूल थी, जिससे अब सुधारना जरूरी है। अब अजय माकन के बयान पर आप सांसद संजय सिंह ने पलटवार किया है। पूरे मामले पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है और कहा कि चुनाव से पहले ही दोनों पार्टियों ने हार मान ली। हर चीज के ऊपर जरूरत पड़ने के ऊपर उल्टा स्टैंड ले सकता है, जो कि आइडियोलॉजिकली बीजेपी के समर्थन में है, उस व्यक्ति के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है? वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। हमारा तो सीधा ये कहना है, कभी आपने अजय माकन के मुंह से बीजेपी के किसी नेता के लिए ये सुना कि वो एंटी नेशनल है? आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी, जिनको 3 बार दिल्ली के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, चौथी बार उनको भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से लोग जिताने जा रहे हैं, वो एंटी नेशनल है। आप ऐसी भाषा का प्रयोग करें। और अजय माकन वही काम करते हैं जो उनको बीजेपी वाले कहते हैं। उनके गाइड जो हैं वो बीजेपी वाले हैं, उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। इस मसले पर बीजेपी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियों को घेरा है। इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, ये सुनते हैं। खबरों में येन केन प्रकारण बने रहने की चाहत और छटपटाहट के चलते आम आदमी पार्टी
अक्सर चित्र विचित्र प्रकार के बयान देती रहती है और यह बयान भी उसी श्रृंखला का एक रोचक, इंटरेस्टिंग कहूंगा, इंटरेस्टिंग, मजेदार मगर रिवीलिंग बयान है, रहस्योद्घाटन करने वाला बयान है। इसलिए जब इससे एक बात उनसे अनजाने में साफ हो गई कि उन्होंने दिल्ली चुनावों में अपनी पराजय स्वीकार कर ली। आज जब दिख रहा है कि दिल्ली में हार संभावित दिखाई दे रही है, तो एक दूसरे को गाली देकर कैसे हम बीजेपी को रोक सकते हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दिल्ली की जनता इनमें से किसी भी पार्टी को वोट देती है, तो अगर वो कांग्रेस को वोट देती है तो वो वोट आम आदमी पार्टी को जाएगा, अगर आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं तो वो कांग्रेस को जाएगा, क्योंकि इन दोनों ने फिर गठबंधन करना है। ये तो चोरों की बारात है। 15 साल कांग्रेस ने लूटने का काम किया है और 12 साल अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और दोनों ने मिलकर लूटा है आपस में। और आज एक नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं दिखाने के लिए कि बीजेपी ये, बीजेपी वो। बीजेपी से हिम्मत है, बीजेपी तो 27 सालों से आप दोनों के खिलाफ लड़ रही है और हमारी लड़ाई जारी रहेगी।